नमस्कार। आज का दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। कल मैं टीवी में एक बहस देख रहा था, तो सवाल था कि पेट्रोल के, डीजल के, एलपीजी गैस के, खाने वाले तेलों के दाम इतने बढ़ रहे हैं, सरकार कुछ करती क्यों नहीं। तो जब बीजेपी का प्रवक्ता था ना, वो बोला कि आपको पता है कि कोविड के कारण सरकार के टैक्स प्राप्त करने के सोर्सेस बहुत कम हो गए। क्या आपको पता है कि देश को विकास के लिए पैसा चाहिए। अगर तेल की, पेट्रोल की, डीजल की, एलपीजी गैस की कीमतें कम कर देंगे तो विकास के वास्ते पैसा कहां से आएगा। अब आपको याद होगा, नरेंद्र मोदी खुद बोला करता था 2013-14 में कि ये जो पेट्रोल के, डीजल के कीमतें बढ़ी हैं, सरकार को इनको एकदम से वापस लेना चाहिए। इससे अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा और गरीब का जीवन और कठिन हो जाएगा। विकास के कार्य उस वक्त ज्यादा हो रहे थे जिस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार थी, परंतु उन्होंने इस तरीके से लूट नहीं मचाई थी जिस तरीके की लूट बीजेपी ने, सरकार ने मचाई। आज की सरकार, यही नरेंद्र मोदी साहब चीख चीख के कहा करते थे कि सरकार उस वक्त फेल समझी जाती है जब वो कीमतों पर कंट्रोल नहीं कर सकती। एक बार हमारी सरकार आएगी, ओ 1.5 आंख वाला बाबा बोला करता था 35 रुपए लीटर पेट्रोल बिकेगा। इतने झूठ, इतने निकम्मे, इतने बेईमान, इन जैसा आज तक अनपैरेलल्ड है ये, इनके मुकाबले का और कोई नहीं। और अगर इनकी एक ही बात को मैं ले लूं, ये कहा करते जो 60 साल में नहीं हुआ, एक बार मुझे 60 महीने का मौका दे दो, मैं वो कर दूंगा। क्या किया? गंगा नदी को लाशों से भर दिया। ये आपकी सरकार के टाइम में हुआ। शमशान घाटों पर रौनकें लग गई। एक एक शमशान घाट में एक एक दिन में 2-2, 250 लोग जलाए जा रहे हैं। कब्रिस्तानों में जगह नहीं, रौनकें लगी हुई हैं, मुर्दे पर मुर्दा आ रहा है। गंगा नदी में लाशें बह रही हैं और ये कहते हैं कि हमने कोविड को बड़ी एफिशिएंटली कंट्रोल कर लिया है। आपकी एफिशिएंसी का जवाब नहीं। पेट्रोल की, डीजल की कीमतें बढ़ा के अगर विकास करना चाहो तो कभी नहीं होगा। आप 200 रुपए लीटर करके देख लो। उसके वास्ते एक विजन चाहिए, एक पॉलिसी चाहिए। ना आपके पास विजन है, ना इस सरकार के पास कोई पॉलिसी। सब खाऊ यार बैठे हुए, लाखों करोड़ों रुपया पहले कर्जा लेते हैं, विदेशों में भाग जाते हैं। इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इस सरकार के टेन्योर में, रेजीम में ज्यादा बैंक फेल हुए। ये इसको भी अपनी उपलब्धि बता देते हैं, ये इसको भी अपनी उपलब्धि, क्योंकि ये कहते हैं कि ये तो सिलसिला कांग्रेस के राज से शुरू हुआ। क्यों? अगर कांग्रेस वाले काने थे तो आप अंधे हो गए। खैरानी में मंदिर यही बनाएंगे, मंदिर यही बनाएंगे कहते कहते लोगों के दांत घस गए। चंदा इकट्ठा करते करते कई लोग तो बूढ़े हो गए। चलो मंदिर भी बन जाएगा, परंतु उस मंदिर का कुछ फायदा हुआ? जितना जोर इस बात को लगा रहे थे मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, अगर इस बात के बाद लगाया हुआ होता जोर कि बहुत सारे A1 हॉस्पिटल बनाएंगे, स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारेंगे, अच्छा करेंगे, अगर इस बात की बदौलत पैसा भी खर्चा कि ये हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हम बुलेट ट्रेन लाएंगे, परंतु वो सारी स्कीमें अदर में लटक गई। कल की खबर है, कल की यार, कोई लगभग 200 करोड़ रुपया लगा के एक पुल बनाया।
और अब ये बारिश आई ना कल परसों 2 दिन पहले, और पूरा धड़ाम से गिर गया। अगर विकास इसको कहते हैं तब तो सचमुच ही आपने बहुत विकास किया है। अगर किसी सरकार के राज में लोगों को हॉस्पिटल में जगह ना मिले, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मुहैया ना हो, बीमारी फैल जाए और दवाई मुहैया ना हो, तो समझ लीजिए कि वो सरकार 100% फेल है। ऐसी सरकार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। और मैं मांग करता कि आप 1.5 साल में इस बीमारी को कंट्रोल नहीं कर सके, आप राज करने के काबिल नहीं हैं, आप इस्तीफा दीजिए, घर जाइए। और वैसे भी कहते थे मैं झोला उठाऊंगा और चल दूंगा। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए। आज आप एक प्रार्थना करिएगा कि हिंदुस्तान को सचमुच अच्छे दिन दिखाएं, मोदी जैसे अच्छे दिन नहीं।